दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। तो दोस्तों आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो डॉक्टर आर्यस अग्रवाल बुक से है और इस बुक में कितने सारे कैसे सवाल होते हैं उसका सॉल्यूशंस मैं पूरा डालूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पे और वहाँ से देखते रहिए, ठीक है। तो मैंने जो बुक चूज किया है वह है डॉक्टर आर्यस अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर आर्यस अग्रवाल। और इस बुक में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, ठीक है, इस बुक में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा परसेंटेज। क्लियर है? क्या पढ़ूंगा? परसेंटेज पढ़ूंगा, ठीक है। और इसका जो साइन होता है भैया ए होता है, ठीक है, और ये हमेशा 100 को इंडिकेट करता है। यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक क्लियर हो? चलिए, एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज के बेस्ट पे ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज में वह कौन कौन सी चैप्टर है सो पहले हम जान लेते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले परसेंटेज है। दूसरा में अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा अगर मैं देख लूं तो रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर है? चौथी अगर मैं देख लूं तो पार्टनरशिप है, और पांचवी अगर मैं देखूं तो यह जो है वह मिक्सर एंड एलिगेशन है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, ठीक है। और इसमें और भी है लेकिन आप पहले सबसे पहले इसे समझ लें, ठीक है। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके जितने भी सारे सवाल होते हैं वो परसेंटेज के बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, इसकी डेटा क्या होती है, और हम इसको कैसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले चलिए आइए परसेंटेज। परसेंटेज को अगर मैं हिंदी में देखूं तो होता है प्रतिशत, प्रति प्लस शत। यहां तक समझ आया? प्रतिशत यहां से देखेंगे, यहां से दो भाषाएं निकल के आ रही है, ठीक है। पहला जो है प्रति है और दूसरा जो है वह शत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये दो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि यह जो है सो है क्या, ठीक है। इसी के बेस्ड पे ही सारे सवाल सॉल्यूशंस कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रति का मतलब होता है 1, क्लियर है, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। यानी 100 में कोई भी चीज़ों के मान को हम प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं कि 1/100, ठीक है, तो इसी का नाम जो दिया गया है भैया ए है 1%, ठीक है। आप सीधी सी सवाल को आप समझेंगे कि अगर 1% बराबर 1/100 इंडिकेट कर रहा है तो 10% कितना करेगा? तो 10% जाहिर सी बात है 10/100 करेगा। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि 15% कितना इंडिकेट करेगा तो 15% 15/100 है, ठीक है। 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, 3/20 होगा, ठीक है। अगर मैं और भी डेटा लूँ, अगर मैं कहूँ 20% का फ्रैक्शन बताइए आप, तो आप 20% लिखोगे = 20/100, 1/5, ठीक है। और भी डेटा है। अगर मैं कहूँ 25% का आप फ्रैक्शन बताइए, 25% का आप सीधी सी लिखोगे 25/100, 25 चौके 100 यानी 1/4। तो ये सब डाटा जो है ना भैया, तो पहले के सवालों में ये सारे डाटा आते थे, ठीक है। लेकिन आपके सवालों में ऐसा डाटा पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। आपके सवालों में आपको फ्रैक्शन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सवाल कैसे होते हैं? आपको अगर कहे कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, आप क्या करोगे? आप सीधी से ये करोगे कि 16 या 48 और 2 कितना हो गया? 50/3। अगर प्रतिशत बोला गया है तो यहाँ प्रतिशत को 100 से हम गुना कर देंगे। यहाँ से देखो ये हो गया 2, 1/6। क्लियर है?
यानी 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वह 1/6 होगा। अगर इसी सवाल को कहा जाए, अगर बोला जाए कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे? 14 सते 98 और 2 कितना हो गया? 100। 100/7 प्रतिशत बोला गया है यानी 100। 100 को हम 100 से काटेंगे, सीधी से आएगा 1/7। ठीक है। अगर और मैं कहूँ कि 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन बताइए, ठीक है, तो आप करोगे 12 दूना 24 और 1 हो गया कितना? 25। ठीक है, तो 25/2 प्रतिशत है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौके 100 यानी 1/8। तो ये है दोस्तों हमारा प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करने की नियम। ठीक है, और मैं अगला मैं बताऊंगा वह जो है वह हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। 1/2 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में बताइए, तो आप सीधी सी लिखोगे 1/2 इंटू 100, तो यह जो आएगा वह 50% आएगा। अगर मैं कहूँ 1/3 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप सीधी सी लिखोगे 1/3 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 33.1/3%। लेकिन मुझे यहाँ ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा और डीपली जाना है। मुझे डीपली इसलिए जाना है क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वह बहुत ही हार्डली होता है। ठीक है, और कैलकुलेशन को हम आसानी करने के लिए हम इसको पॉइंट में बदलेंगे। ठीक है, तो 33 सही 1/3% को अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो 33.33% होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 1/4 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, आप लिखोगे 1/4 इंटू 100। क्लियर है? यहाँ से करोगे तो आएगा 25%। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1/5 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 1/5 इंटू 100, तो काटोगे तो आएगा 20%। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1/6 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 1/6 इंटू 100, तो यहाँ से काटोगे तो 50, यहाँ हो गया 3, यानी 50/3। ठीक है, यानी 16 सही 2/3%। लेकिन मुझे पता है कि कैलकुलेशन के लिए हमें पॉइंट में लाना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं पॉइंट में लाऊंगा तो 16.28% होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल अच्छी से समझ आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए मैं कुछ और डेटा पे काम करता हूँ, है ना भैया। आपने तो मैंने पूछा था 1/2 फ्रैक्शन का प्रतिशत बताइए, आप सीधी सी बता दिए थे 50%। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/2% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे? तो आपने कहोगे भाई मेरे को तो 1/2% का प्रतिशत बताया, मुझे तो 3/2 फ्रैक्शन का प्रतिशत तो बताया नहीं। लेकिन आपको कुछ करना है नहीं, सबसे पहले मुझे देखना इसका बेस, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसका बेस देखना कि इतना है क्या। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसका जो बेस है यह है 2, तो सबसे पहले मुझे देखना 1/2, तो 1/2, तो 1/2 कितना प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है? तो 1/2 50% को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं 50 को कर रहा है। अगर 1 बराबर 50 कर रहा है तो 3 बराबर कितना करेगा? तो 3 को गुना कर दो, यानी 150% को। क्लियर है? अगर मैं कहूँ 4/3% को फ्रैक्शन 4/3 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे इसकी डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी हर इसकी देखोगे कितनी है, तो इसकी जो हर है वह कितना है? 33.1/3% है। तो अगर 1 बराबर 33.1/3% है तो 4 बराबर कितना होगा? तो आप 4 को इससे गुना कर दो। ठीक है, तो आप करोगे 12 और 1 13, 132/4
4/31 132 सही 4/3%। लेकिन मुझे यहाँ देखना एक चीज़ है कि यह जो डाटा लिखा है यह सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ गलत है। गलत किस लिए है कि जब भी यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती है तो उसकी जो हर होती है वह हमेशा अंश से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना तो अंश ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको मैं करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए एक तरीका है। 132 प्लस 4/3 को आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में लाइए, ठीक है। तो 4/3 को आप तोड़ेंगे तो 1 सही 1/3%, 3 1 का 3 और 1 4, तो आप करोगे 132 प्लस 1.1/3 यानी 133.1/3% होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप 2/5 का प्रतिशत वैल्यू बताइए तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मुझे देखना कि 5 है, तो सबसे पहले मुझे 1/5 चाहिए, तो 1/5, तो 1/5 अगर 20 को इंडिकेट कर रहा है, अगर 1/5 बराबर 20% को इंडिकेट कर रहा है तो मुझे यहाँ से गुना करना है 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 40%। क्लियर है? अगर मैं देखूँ कि 2/6 को आप प्रतिशत में बदलिए तो आप सीधी सी देखोगे 6 को देखोगे, ठीक है। तो 6 को अगर देखोगे 1/6 कितना है? तो 1/6 जो है वह कितना है? 16 सही 2/3, तो मुझे चाहिए 2/6, तो 16 दूना 32 और 2 दूना 4/3%। लेकिन तो यह तो गलत है क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा हर से जो अंश होता है वह छोटा होता है। तो मुझे यहाँ देखना 32 प्लस 4/3%, ठीक है। इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 1.1/3%, ठीक है। अगर मैं करूँगा 32 प्लस 1.1/3%, तो आ जाएगा कितना? 33.1/3%। क्लियर है? 1/3 33.2/3%। क्लियर है? चलिए और भी हम डेटा ले लेते हैं, है ना। कहूँ कि 2/7 को आप प्रतिशत में बदलिए तो सीधी सी देखोगे मेरा जो डेनोमिनेटर है वह 7 है, तो सबसे पहले मुझे 1/7 चाहिए। तो 1/7 मुझे देखना कि 14.2/3 को इंडिकेट कर रहा है, 14.2/7 को इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे चाहिए कितना? 2/7, तो मुझे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? 14 दूना 28, और 2 को हम 2 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना आ गया? 4/7%, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2/9 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तब देखोगे सबसे पहले कितना? 9 को, तो 1/9 कितना है? 11.1/9%। मुझे चाहिए 2/9, तो 11 को हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22, ठीक है। और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9%। क्लियर है? अगर मैं कहूँ 3/11 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तब क्या करोगे? सबसे पहले देखना मुझे 11 है, ठीक है। तो 1/11, तो 1/11 जो है वो 9.1/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे चाहिए कितना? 3, ठीक है। तो 9 3 कितना हो गया भैया? 27 27 सही 3/11% होगा। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का इंट्रोडक्शन 2, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो में पढ़ा था सिंपल फ्रैक्शन, आज भी हम वैसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डाटा रहेगा वह चेंजिंग रहेगा। बड़ा से बड़ा डाटा को हम कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज टू हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए और देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि 32/5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आप कैसे? 32/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। आप कैसे करोगे? आपके मन में कैलकुलेशन ये चल रहा है कि 32/5 भैया 100 से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो आएगा
वह कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, अब 32 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 640%, आपका ए आएगा आंसर। लेकिन हमें इतना ये नहीं करना है, ठीक है, इतना करने के लिए हमारे पास उतना टाइम है नहीं, ठीक है। आप सीधी सी देखिएगा 32/5, 32/5, 5 का टेबल आप पढ़िए, इसके नज़दीक तक पहुँचिए। आप पहुँचे कितना, 6 पंजे 30, 30 और 2 32/5, क्लियर है। 6 पंजे 30, 30 और 2 कितना हो गया 32। आप जानते हैं कि 100% जो था कि वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्लियर है। 200% जो था वह 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 6 जो है वह कितना करेगा, तो 600% करेगा, क्लियर है। 600% प्लस आपको चाहिए 2/5, आपको चाहिए 2/5। सबसे पहले मुझे पता करना 1/5 होता है कितना। 1/5 जो होता है वह 20% होता है। अगर 20 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा कितना 40%। आप ऐड कीजिए दोनों को 640%। क्या इजी है उससे, आप कहोगे जी बिल्कुल। अगर मैं इसी तरह और भी सवाल लूँ, ठीक, अगर मैं ले लूँ 37/6 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार आएगा 36। 36 कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, 1 घट रहा है प्लस 1 बटा कितना 6, 6 6 36 और 1 कितना हो गया 37। आप जानते हैं 6 जो होगा 600% को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। प्लस 1/6, 1/6 होता है 16.2/3%, 16.2/3%। आप अगर 16 इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 616.2/3%। यह होगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए 47/9 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। आप कैसे करेंगे, आप सीधी से लिखिए 9 पंजे 45 प्लस 2 47/9, क्लियर है। आप जानते हैं 5 जो है वह 500 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। प्लस 2/9, आप 2/9, अब जानते हैं 500 जो है वह 500% को 5 जो है वह 500% को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस मुझे चाहिए 2/9। सबसे पहले मुझे पता करना 1/9 होता है कितना। 1/9 होता है 11.1/9%। तो अगर मैं 11 को 2 बार गुणा करेंगे आएगा कितना 22 आएगा। आप बताइए 2 को अगर मैं 1 बार मल्टीप्लाई करूं तो 2/9%। आप इसमें ऐड कीजिए तो 522 2/9%। यह होगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। आप और भी डेटा ले लीजिए। अगर मैं कहूँ 57/9 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। आप क्या चाहिए 45, 9 छक 54, कितना घट रहा है 54 और 3 हो गया 57/9। आप जानते हैं 6 जो हुआ 600% को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। प्लस मुझे चाहिए 3/9, लेकिन सबसे पहले मुझे पता करना 1/9। 1/9 जो होता है 11.1/9 होता है। अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 33 और 3 को अगर 1 से करेंगे तो 3/9%। आप यहाँ से करेंगे तो 633.3/9%। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, वो अपना दिमाग लगाना नहीं छोड़ते हैं, क्लियर है। कोई बच्चा क्या करता है कि अगर 9/57 है, इसको यहाँ पे 6 ना ले करके 7 लेते हैं, 63 ले लेते हैं। 9 7 63, कितना अधिक ले लिया, तो आप कहेंगे 6 अधिक ले लिया उसने, तो 6 अधिक ले लिया बट्टा 9%, क्लियर है। चलिए आप जानते हैं 7 जो हुआ 700% को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना कर रहा है 700 को। माइनस मुझे चाहिए 1/9, मुझे चाहिए सबसे पहले 1/9। 1/9 होता है 11.1/9%। तो अगर मैं 11 को 6 से गुणा करूँगा तो आएगा कितना 66। अगर 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 6/9। यहाँ ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे ए भी कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2/3 यानी 700% माइनस कितना आएगा 66.2/9।
3%। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले इसको जो घटाएंगे ना, इसको अगर घटाएंगे तो आप 66 मत घटाइए, आप 67 घटाइए, एक अधिक। इसको कुछ पल के लिए आप भूल के घटाइए, ठीक है। तो आप अगर 700 में अगर 67 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, है ना, यहाँ बचेगा 3 और 6। अब आपको काम करना है इस पे, ठीक है। किस पे करना है? इस पे करना है, ठीक है। तो आप करोगे 3 में अगर 1 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 1/3%। क्लियर है? चलिए पढ़िए। 13 पच्चे 65, 13 छक 78, ठीक है। 13 छक 78 कितना हो रहा है? 78। 13 छक 78 कितना कम है? 78 और 2 80, 80 2 7 2 9 हो गया, 9/13%, 9/13। क्लियर है? अब जानते हैं 6 जो है वह 600% को रिप्रेजेंट करता है। कितना? 600 को। माइनस मुझे चाहिए 9/13। सबसे पहले मुझे पता करना है 1/13 कितना होता है। 1/13 जो होता है वह 7.9/13% होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/13 जो होता है 7.9/13 होता है, लेकिन मुझे चाहिए 9/13। आप 9 को 7 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा? 9 7 63। क्लियर है? 9 को आप 9 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा? 81/13%। लेकिन एक बात बताइए, मैंने जो यह लिखा है वह सही है या गलत है? तो यहाँ पे गलत लिखा है। सबसे पहले मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे करना 13 पच्चे 65, 13 छक 78, है ना, 78 और 2 80, 3/13%, ठीक है। 13 छक 78 और 2 80 और 1 81, ठीक है। आप 63 में 6 जोड़िए, आ जाएगा 69, ठीक है। तो आप 669.3/13%। ठीक है, चलिए अगर मैं और भी डेटा पे काम करूं तो ऐसे हम लेते हैं डेटा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 76 बटा अगर मैं बोलूं कि 76/9 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तब कैसे करोगे? 9 8 72, ठीक है। 72 और 4 76 +/9। क्लियर है? आप जानते हैं 8 जो है वह 800% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्लस मुझे चाहिए 4/9, लेकिन सबसे पहले मुझे पता करना है 1/9 कितना होता है। तो 1/9 जो होता है ना 11.1/9% होता है। आप बताइए 4 को अगर मैं 11 बार मल्टीप्लाई करूं तो आएगा कितना? 44, ठीक है। और 4 को अगर 1 बार मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 4/9%। आप जोड़ दीजिए 844.4/9% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस पे और भी 85/11 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। आप 11 8 88 कितना ले लिया भाई ने? तो अधिक ले लिया 3, ठीक है। आप कहोगे 3/11। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि 8 जो है वह 800% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 जो है वह 800% को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस मुझे चाहिए 3/11। सबसे पहले मुझे पता करना 1/11 कितना होता है। 1/11 जो होता है वह 9.1/11% होता है। आप एक काम कीजिए, 9 को अगर 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। अगर आप 3 को 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 3/11% आएगा।
मुझे सबसे पहले काम करना है इस पे, ठीक है, इस पे काम करना है। आप कुछ पल के लिए इसे भूल जाइए, आप सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए। यह कितना 27, लेकिन 27 नहीं, आप यहाँ पे कितना घटा लीजिए, 28 घटा लीजिए। यहाँ पे हमेशा एक बढ़ के घटाइएगा, ठीक है, एक बढ़ के घटाइएगा। अगर 10 में 8 गया बचा कितना, 2, ठीक है। 9 में अगर 2 गया बचा कितना, 7, और 772। आप बताइए 11 में 3 को घटाइए, कितना बचेगा, 8/11%। आपका यह जो हो गया वह करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, आपने तो सीख लिया कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग को सीखना है कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। अब हम लोग को सीखना है कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि 125% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि 125% आनी 100 है ना, 25 पच्चे 25 से और 25 चौके 100, आपका आंसर ए आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपके मेंटेलिटी पर डिपेंड करता आप कैसे करोगे, ठीक है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, आप जानते हैं 125% है ना, 100% प्लस 25%। क्लियर है? 100% जो है वह 1 को रिप्रेजेंट करता है, मैंने पिछला वीडियो में बता दिया इसके बारे में, ठीक है। प्लस 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, ठीक है। आप 4 को एक बार गुणा कीजिए, आएगा कितना, 4। अगर 4 में 1 जोड़ेंगे आएगा कितना, 5। 5/4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या इस फॉर्म में आया? आप कहेंगे जी बिल्कुल आया। अगर आपसे कहा जाए कि 130% को आप फ्रैक्शन में लाइए, आप कैसे लाएंगे? आप सीधी सी लिख दीजिए 100% प्लस 30%, ठीक है। 100% आने 1, ठीक है, प्लस 30% का जो फ्रैक्शन होता है वह 3/10 होता है। क्लियर है? 10 को अगर मैं 1 से गुणा करूं तो आएगा 10, और 10 में अगर 3 जोड़ूंगा तो आएगा कितना, 13। 13/10 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको सवाल में कभी ऐसे भी डेटा देते हैं, ठीक है, आपको कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। वो कैसे दिए जाएंगे उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर बोला जाए कि 216.2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आप कैसे करोगे? आपके मन में जो कैलकुलेशन चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, आप सीधी सी करेंगे, 6 18 3 6 18 और 2 कितना हो गया, 20, बचा 2 है ना, 3 1 का 3 और 2 5 है ना, 3 दूना 6, 6 का 6/3। परसेंटेज आनी 100 से गुणा। क्लियर है? 0 से 0 काटेंगे, 13 पच्चे 65 और 6 पंजे 30। आपका देखिए कितना लेंदी हो गया, इतना टाइम हमारे पास है। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई साहब, 216.2/3%। आप सीधी सी लिखिए 200% प्लस 16.2/3%। क्लियर है? आप जानते हैं कि 200% जो है वह 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 16.2/3। 16.2/3 का जो फ्रैक्शन होता है वह 1/6 होता है। क्लियर है? आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आप अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे आएगा 13, 13/6। क्या आपका इस फॉर्म में आया? क्लियर है? चलिए, आपको सवाल कभी ऐसे भी दिए जाएंगे कि 214.2/7% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। बस सेम प्रोसेस है, आप 200% लिखिए प्लस 14.2/7%, 200 आने 2% प्लस
14.2/7 यानी 1/7%। आप यहाँ देख लो ना, जब नहीं आता है तो ठीक है। 7 दूना 14 और 1 15, 15/7 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हाल में ऐसे दिया गया 411.1/9% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आप कैसे करोगे, बस सीधी सी वही दिमाग लगाना है, 400% प्लस 11.1/9%। आप जानते हैं 400% यानी 4 को रिप्रेजेंट करता है, प्लस 11.1/9%। 11.1/9% जो होता है वह देखिए 1/11, 11.1/9% होता है जो 1/9। आप 9 चक 36, 36 में 1 जोड़ेंगे 37, 37/9 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप एक सवाल और ले लीजिए, ठीक है। आपको सवाल में कभी ऐसे दिए जाएंगे 733.1/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आप सीधी सी लिखिए 700% प्लस 33.1/3%। क्लियर है। 700 यानी 7, क्लियर है, प्लस 33.1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वह 1/3 होता है। अगर आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21, 21 में अगर 1 को ऐड करेंगे आएगा 22, 22/3। यह होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। आपको पॉइंट में भी कभी सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। या तो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको कभी पॉइंट में भी सवाल को दिए जाएंगे, जैसे आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको कभी ऐसे सवाल देंगे 333.33% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा दिमाग यही लगाएंगे कि 333.33% परसेंटेज है, यानी 100 से भाग देनी है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे कि भाई अगर पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो लग जाएगा, जीरो तो लग गया, लेकिन आप ध्यान दीजिए लेंदी कितना हो गया। क्लियर है। लेकिन हमें इस फॉर्मेट को अपनाना नहीं है। सबसे पहले मुझे देखना है कि 300% है प्लस 33.33%। क्लियर है। आप जानते हैं कि 300 जो है वह 3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। प्लस 33.33 का जो फ्रैक्शन होता है वह 1/3 होता है। आप यहाँ भी तो दिमाग लगा के देख सकते हैं, 33.33 का जो फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 9, 9 में अगर 1 जोड़ेंगे आएगा 10, 10/3 जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। और भी डेटा है, अगर बोल दिया जाए 214.28% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आप सीधी सी लिख लीजिए ना भाई साहब, 200% प्लस 14.28%। 200% यानी 2 प्लस 14.28%। 14.28% जो होता है 1/7 को रिप्रेजेंट करता है। 7 दूना 14, अरे कितना हो गया 15, 15/7। यह हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आप बताइए कि 26.66% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आप कैसे करेंगे, आपको सीधी सी ऐसे लिखना है 20% प्लस 6.66%, है ना। 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रख के भी याद करना आपको, ठीक है। प्लस 6.66%, 6.66% का जो फ्रैक्शन होता है 1/15 होता है, 1/15 होता है। क्लियर है। चलिए अगर इसकी एलसीएम लिया जाए तो आएगा 15, है ना। आ जाएगा 3 × 3, है ना, और प्लस 1 बराबर 4/15 इसका होगा करेक्ट आंसर। अगर आपको बोला जाए कि
आपको बोला जाए कि 25.26% को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। आप सीधी सी लिख लीजिए ना भाई सब, 20% प्लस 5.26%। 20% यानी 1/5 प्लस 5.26। 5.26 जो होता है वह 1/19 होता है। 1/19, 19 बजे 95 हो गया, है ना। 19 प्लस, है ना, 19 और प्लस 5 बराबर कितना हो गया? आप सीधी सी लिख लीजिए ना, 19 24/95 आपका होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए आइए, और यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब धीरे धीरे हम किताब पे चलेंगे। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वह डॉक्टर आर एस अग्रवाल का